अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद अपने नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, अपने वीलॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे यूट्यूब का लिंक कमेंट सेक्शन में मौजूद है। दोस्तों, मैं अपने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की चौथी किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पिछली 3 किस्तों में मैंने नाइट टेम्पलर्स और उसके बाद फ्रीमेसन्स और फिर इल्यूमिनाटी के बारे में बताया। ये किस्त मेरे तज्जिए पर मुश्तमिल होगी। तो चलिए आज के वीलॉग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। दोस्तों, अपने पिछले वीलॉग में मैं आपको बता रहा था कि इल्यूमिनाटी की शोहरत के बहुत सारे असबाब थे। अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए मैं वहीं से सिलसिला दोबारा जोड़ूंगा। इनकी शोहरत में मुसलमानों का भी बहुत बड़ा हाथ है। 20वीं सदी ईस्वी में जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो नित नए मौज़ूआत पर फिल्में बनना शुरू हुई। ऐसा ही एक मौजू सीक्रेट सोसाइटीज़ के हवाले से फिल्म साजों के हाथ लगा। इन मौज़ूआत पर लोगों को फिल्में पसंद आईं तो गोया फिल्म साजों और नावल निगारों में एक दौड़ लग गई। झूठी कहानियों और किस्सों को हवा दी गई ताकि अवाम से ज़्यादा माली फ़ायदा उठाया जा सके। ये फार्मूला बहुत कामयाब रहा। इन किस्से, कहानियों और फिल्मों के ज़ेरे असर हमारे रूहानी और मजहबी पेशवाओं ने भी हमारी हालत का जिम्मेदार इन्हीं सीक्रेट सोसाइटीज़ को ठहराना शुरू कर दिया। दोस्तों, कुरान करीम में फरमाया गया है कि यहूद व नसारा कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। इन तालीमात को बगैर सयाको सबाब के पेश किया गया और इन आयात को सच्चा साबित करने के लिए इन सोसाइटीज़ की मिसाल बतौर दलाइल पेश की जाने लगी। एक ख़ास हद के बाद ये दलाइल अपने मुआशी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किए गए और अब भी किए जा रहे हैं। नए नए कारोबार वजूद में आए और खूब पनपे भी, जिनकी बुनियाद सिर्फ इस बात पर कायम है कि तमाम तर मुआशरती और इखलाकी बुराइयों की जड़ ये सोसाइटीज़ या इस तरह के ग्रोह हैं। मुस्लिम दुनिया के तनाजुर में बिलउमूम और पाकिस्तानी माशरे के तनाजुर में बिलखसूस हमें बचपन से ये सिखाया जाता रहा है और समझाया जाता रहा है कि चूंकि खुदा ने मुसलमानों और ख़ुसूसन पाकिस्तानियों को इसलिए पैदा किया है कि हम दुनिया पर हुकूमत करेंगे और इस बात का इदराक मुख्तलिफ मज़हब के मानने वालों ख़ुसूसन यहूदो नसारा को भी है, इसलिए कदम कदम पर हमारी तरक्की में रोड़े अटकाए जाते हैं। दोस्तों, साइकोलॉजी का एक फिनोमेना होता है जिसे फ्रीक्वेंसी इल्यूजन कहा जाता है। आपको समझाने के लिए एक मिसाल देता हूँ। आप एक नई गाड़ी खरीदते हैं जो कि बहुत महंगी है और आपकी बरसों से ये ख्वाहिश थी कि ये गाड़ी खरीदी जाए। अगली सुबह जब आप अपने दफ्तर के लिए रवाना होते हैं तो आपको अपनी गाड़ी जैसी बहुत सारी गाड़ियाँ सड़क पर नज़र आना शुरू हो जाती हैं और आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हाल ही में बहुत सारे लोगों ने आप जैसी गाड़ी ले ली। हालांकि ये गाड़ियाँ सड़कों पर हमेशा से मौजूद थीं, मगर आपके जहन ने कभी इतना गौर नहीं था किया। यह है फ्रीक्वेंसी इल्यूजन। इस तरह कभी कभार जब आपको ये बताया जाए कि किसी खास ग्रोह ने कोई ख़ास काम किया है और अगर उस वक्त आप इस फ्रेम ऑफ माइंड में थे कि आपके इर्द गिर्द सब कुछ एक ख़ास मंसूबे और ख़ास किस्म की साजिश के तहत ही हो रहा है, तो फिर आप भी फ्रीक्वेंसी इल्यूजन का शिकार होकर शायद ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि आपकी मुआशरती, मुआशी, सियासी और समाजी हालत की जिम्मेदार कोई यहूदी साजिश है। दोस्तों, इस फ्रीक्वेंसी इल्यूजन फिनोमेना का इदराक इक़्तिदार में बैठे हुए ईवानों, मस्जिद के मेंबर पर बैठे हुए मौलवियों, दफ्तर में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स और एसी गाड़ी में बैठे हुए नाम नहाद उलमा को अच्छी तरह है। इस फ्रीक्वेंसी इल्यूजन फिनोमेना का इस्तेमाल वो अच्छी तरह करते हैं ताकि इनके इक़्तिदार को तूल मिलता रहे। मस्जिदों के चंदा बक्स हमेशा भरे रहें, दफ्तरों में ब्यूरोक्रेट्स के लिए
माहौल हमेशा साजगार रहे और उलमा के लिए नई गाड़ियों का एसी हमेशा ठंडक पहुंचाता रहे। दोस्तों, साहिबे इक़्तिदार लोग, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, IMF और इन जैसे बहुत सारे और इदारे इस हद तक तो साजिश कर सकते हैं कि अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो किसी फ़र्द, किसी गिरोह, किसी पार्टी या किसी रियासत को नुकसान पहुंचाएं। मगर कारोबार का यही मुरवजा असूल है। बहरतौर ये छोटी मोटी या बड़ी साजिशें आमतौर पर किसी खास मजहब या फ़िरके के लिए नहीं की जाती, अनलेस इसमें बहुत ही ज़्यादा पैसा और ताकत का हसूल इन्वॉल्व हो। दोस्तों, हम जिस वक्त और जिस दुनिया में जी रहे हैं ये बहुत सुकड़ चुकी है। अब हम ग्लोबल विलेज में रहते हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा चॉइसेस मौजूद हैं। जिंदा वही रहेगा जो compete कर सकेगा और हकीकत पसंद होगा। जो ख्वाबों में रहेगा उसका अंजाम वही होगा जो हमसे पहले बेशुमार अक़वाम का हुआ, जिनका जिक्र सिर्फ तारीख के कूड़ेदान में मिलता है और अब इन अक़वाम का कोई वजूद नहीं है। मुझसे इख्तिलाफ आपका हक है, मगर मेरी नाक़िस राय के मुताबिक ये तमाम लोग, चाहे वो नाइट टेम्पलर्स थे, फ्री मेसन्स थे या इल्यूमिनाटी थे, मेरी नज़र में ये लोग हीरोज़ हैं। इन्हीं की कुर्बानियों और जदोजहद की बदौलत ज़हनों में सवालात उठे। ये वो लोग थे जिन्होंने इल्म की शमा को जलाए रखा। मेरी राय ये है कि इन्हीं की बदौलत आपको दुनिया में तरक्की नज़र आ रही है। फ़लसफ़ा, मज़हब, साइंस, मुआशियात और अखलाकियात के बारे में इन्हीं लॉजेस और क्लब्स में बहस हुई और लोग नताइज तक पहुंचे जिन्होंने इस ज़मीन पर बिलउमूम और यूरोप में बिलखसूस तरक्की में अहम किरदार अदा किया। अगर ये लोग ना होते तो शायद आज भी हम 1000 साल पुरानी दुनिया में जी रहे होते। मेरे मुताबिक इन लॉजेस और क्लब्स ने इस वक्त की तजुर्बागाहों या थिंक टैंक्स का किरदार अदा किया। ये सारी जगह अपने वक्त के क्लासरूम्स और दर्सगाहें थीं। इन किस्से और कहानियों से हमें ये नसीहत भी मिलती है कि जुल्म और जबर जितना भी हो, आप इल्म की शमा को बुझा नहीं सकते। हाँ, आप जुल्म के साथ मंजिल तक पहुंचने का रास्ता मुश्किल जरूर बना सकते हैं, मगर मंजिल बदल नहीं सकते। इल्म और जहालत की ये मुसलसल जंग हजारों लाखों सालों से जारी है और रहेगी, मगर फतह हमेशा इल्म और सच की ही होगी। अगर एक ऐसी जगह जहां तकरीबन 25 करोड़ लोग रहते हैं, वहां पर आपको 1 किलो खालिस दूध ना मिल सके, जहां आपको इस बात का यकीन नहीं कि आपने हजारों लाखों रुपए लगाकर अपने बच्चे की बीमारी के लिए जो दवाइयां खरीदी हैं वो असली भी हैं या नहीं, जहां खाना खाते हुए आपको ये यकीन ना हो कि जो गोश्त आप खा रहे हैं वो हलाल किया गया था या मुर्दार था, जहां करप्शन की एक्सेप्टेंस इतनी बढ़ चुकी है कि आम लोगों का नजरिया ये हो कि चले खाता है तो लगाता भी तो है, जहां ये मेंटालिटी प्रिवेल करती हो कि रिश्वत और कमीशन लेना ठीक है क्योंकि हर साल रमज़ान के महीने में हाजी साहब उम्रा करके अपने गुनाह बख्शवा लेते हैं, जहां मुनाफिकत इतनी हो कि माशरे में जुल्म और जबर के जायज़ होने की जस्टिफिकेशन आप कुरान और अहादीस की रोशनी में देते हो, वहां किसी बैरूनी साजिश की जरूरत नहीं। सोचिएगा जरूर, क्योंकि आप अशरफुल मखलूकात इसी वजह से हैं कि आप सोच सकते हैं। और अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।